गाइस, वेलकम टू स्विच। देखिए, एक आज जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आपको। ये वेट के बारे में, वेट को कैसे मैनेज किया जाता है। जनरली मैं आपको वेट मैनेज के बारे में नहीं, वेट बढ़ कैसे जाता है वो चीज़ आपको बताता हूँ। ये वाला वेट देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल लाइट स्कूप में वेट है। इस वेट को जब मैंने लिया था तो इसका नेचुरली वेट, जिसमें किसी तरह का पॉलिश, किसी तरह का कोई केमिकल कोटिंग ना, इस पे ग्रिप या इसमें हम थ्रेडिंग का जो ये वाले पट्टी का भी यूज करते हैं, तो इसके बिना मतलब विदाउट एनी एसेसरीज, विदाउट एनी कंप्लीट या एनी कोटिंग, आप इस वेट का वेट जब हमने लिया तो 950 लिया था। 950 ग्राम वेट, जिसमें किसी तरह का कोई पॉलिश नहीं था, किसी तरह का कोई कोटिंग नहीं था। तो आप वेट बढ़ा के थे, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम आप वेट को लाते हैं तो वेट का हैंडल मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। हैंडल हमारा मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड हैंडल में हम जो पट्टी होती है ना, उसका यूज करते हैं। ये देखिए, ये वाला पट्टी, स्पेशली ये वाला पट्टी अभी हमारे पास ये, इस पट्टी में कैसा क्या यूज कर रहे हैं वो अभी एक तरह से राज है, लेकिन ये वाला पट्टी का यूज अभी फर्स्ट टाइम ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में ले सकते हैं, अभी मैंने ही किया है। बाकी वाइट पट्टी आपको सभी जगह मिल जाएगा। इस पट्टी में थोड़ा सा खासियत है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी तो ये एक तरह से सस्पेंस है। उसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये पट्टी लगने के बाद हमारा हैंडल कंप्लीट हो जाता है। हैंडल अंदर से मॉडिफाइड करते हैं हम, हैंडल का शेप चेंज करते हैं। शेप चेंज इसलिए करते हैं कि हम एक वेट को एक अच्छा सा पकड़ देना चाहते हैं, ताकि वेट का थोड़ा वेट भी हो तो एक अच्छा सा फ्लो मिले, एक अच्छा सा पकड़ मिले। क्योंकि वेट का 80 से 90% जो कंपाउंडिंग पॉइंट होता है, तो मेन पॉइंट होता है उसका हैंडल ही होता है। हैंडल पे बहुत अच्छा पकड़े ना, तो फिर वेट का वेट ऊपर नीचे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक अच्छा सा शॉट आपसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वेट, जब हैंडल हम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है इसका ऑयलिंग का, ठीक है। ऑयलिंग हम करते हैं कम से कम 4 से 5 दिन हम इसका ऑयलिंग करते हैं। उसके लिए भी हम इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं ताकि ये ऑयल को हल्का सा एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका जब ऑयलिंग हम करते हैं तो इसके वेट में नॉर्मली 10 से 20 ग्राम का वेट बढ़ता है, ठीक है ना। 10 से 20 ग्राम का वेट ये बढ़ जाएगा। उसके अलावा हमने हैंडल जो मॉडिफाइड किया है उसका वेट 10 ग्राम बढ़ जाएगा। तो टोटली अब यहाँ से ऑयलिंग तक का जो वेट बढ़ता है 30 ग्राम के आसपास होता है। 25 से 30 ग्राम के आसपास ये वेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 30 ग्राम तक। अब इसका है कोटिंग का टाइम। अब इसमें कोटिंग का जो लेयर हम यूज करते हैं ना, 5 कभी 6 लेयर हम यूज करते हैं। और कभी कभी ये होता है यदि आप ये बैक का कलर चेंज कराते हैं, नॉर्मली ब्लैक लेते हैं, तो आप आगे वाला जो फ्रंट है उसका 5 लेयर कोटिंग हो जाता है और पीछे का 1 लेयर कोटिंग और बढ़ जाता है, तो 6 लेयर कोटिंग हो जाता है। बेड की फिनिशिंग टॉप एडवांस हो जाती है, बेड की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा बेड का पावर बढ़ जाता है। बेड से जो शॉट निकलने वाले होते हैं नेचुरली बहुत क्वालिटी के शॉट निकलते हैं। उसके अलावा जब बैट बॉल को पंच करता है ना, तो एक स्मूथ सा साउंड आता है, ठीक है। तो वो खासियत इसमें होती है जब इसमें कोटिंग लेयर बढ़ा दी जाती है। उसके अलावा हम इस पे करते हैं नीचे, अब आती बारी कोटिंग। जब कोटिंग किया है तो कोटिंग का भी वेट बढ़ता ही है। तो 10 से 20 ग्राम का जो वेट बढ़ता है वो उसकी कोटिंग से बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अब आया हम इसके टो गार्ड पे, ठीक है। टो गार्ड का हम अभी इस वाले वेट पे 1080 ग्राम 1070 ग्राम तो वेट है। अब इस पे कम से कम 2 लेयर टो गार्ड है और इस वाले पे तो 3 लेयर है। 3 लेयर कैसे? फर्स्ट वाला टो गार्ड हम जो यूज करते हैं ना, केमिकल टो गार्ड होता है, जिसमें हम एरोलाइट के साथ बुरादा मिलाकर फर्स्ट लेयर लगाते हैं। फर्स्ट लेयर को फिनिशिंग करने के बाद उसके ऊपर हम लगाते हैं ये वाला टो गार्ड, जो कि कॉटन टो गार्ड होता है। तो कॉटन टो गार्ड लगाने के बाद उसके ऊपर उसको भी सेव करने के लिए, क्योंकि देखो सीमेंटेड पिच पे जब कॉटन का टो गार्ड टकराता है तो वो कट जाता है, तो उसको भी सेव करने के लिए हमने इसको एरोलाइट लगा दिया है, ठीक है। एरोलाइट लगा के एक अच्छी सी स्मूथ फिनिशिंग दी है। टाइमिंग देखो बहुत ज्यादा लग जाता है, जब मैं बेड रेडी करता हूँ तो 10 से 12 दिन लगते हैं, तो वो टाइमिंग जरूरी भी है। देखो बेड को हम खूब टाइम देते हैं ताकि उसमें अच्छी से फ्लेक्सिबिलिटी आए, हार्डनेस आए, एक अच्छा सा पंच निकले। तो ये चीज होने के बाद अब ये पूरा बेड रेडी टू प्ले होने में 2-3 चीजों की और कमी, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है? ग्रिप, ठीक है। ग्रिप टॉप एडवांस वाला लेते हैं। ये वाला बेड है, इस वाले ग्रिप का मोटा कोयल है, देखिए जो इस कोयल का जो वेट रहता है ना, इस ग्रिप का करीब मान लो कि 40 से 45 ग्राम के आसपास इसका वेट रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला वेट मांग लो, तो आप टोटल वेट में आपको एक साथ काउंट करके बता दूंगा। उसके अलावा फेस टेप हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फेस टेप क्यों जरूरी है? देखो रेनी सीजन है, वेट के फेस को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एडवांस लेवल का प्रोटेक्शन जो फेस को देता है वो होता है फेस टेप, ठीक है। ये फाइबर टेप के नाम से आता है, जनरली सभी के पास अवेलेबल होता है, लेकिन हम अब लगा के देते हैं, ठीक है। वो भी कस्टमर की डिमांड पे ये चीज हम बोल देते हैं। देखो यदि वेट इसमें ये जो भी चीज आप मतलब एक्स्ट्रा एसेसरी जो लगवाएंगे उसका वेट बढ़ता है, देखो काउंट होता है 5-5, 10-10 ग्राम सभी का बढ़ता है, तो वेट में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला बेड देखो मैंने कितना टेप लगाया हुआ। सिंगल टेप की हमारे पास 4 फेस की टेप नहीं है, 1 2 3 4 लेयर इसका टेप है, ये लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक जो जरूरी चीज आती है वो आती है इसकी लास्ट फिनिशिंग, ठीक है। लास्ट फिनिशिंग के बाद अब मैं इसका टोटल वेट आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या हैंडल कंप्लीट करने में 10 से 20 ग्राम बढ़ जाता है, तो हम नेचुरली 20 ग्राम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोटिंग का भी आप 20 ग्राम एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो 40 ग्राम ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे टो गार्ड की 3 लेयर है, तो 3 लेयर का कम से कम 20 ग्राम ये मान लो, तो 60 ग्राम हो गया। 60 ग्राम के बाद आप ये वेट का हैंडल का जो ग्रिप है, ग्रिप लीजिए, ग्रिप आप कम से कम 50 ग्राम का मान लीजिए, तो 70 to 80 तो ये हो ही गया, ठीक है ना। 80 ग्राम के बाद ये 130 ग्राम हो गया। 130 ग्राम वेट है, फिर भी 10 ग्राम आप एक्स्ट्रा टेप का ले सकते हैं।
देखिए 5/8 है, 3 ग्राम इसका एक्स्ट्रा लीजिए तो करीब 150 ग्राम जो एक्स्ट्रा जो वेट होता है ना, इस पूरा मोडिफिकेशन का एक मेहनत का होता है, ठीक है ना। जब आप खेलेंगे नेचुरली तो होता क्या है, ये बेट में एक एक्स्ट्रा एडवांस स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल हिट पड़ते हैं, वो चीज़ तो है ही सही, साउंड भी बहुत अच्छा प्यारा सा आता है। तो ये वाला बेट है जो हमारा फिनिशर एडिशन है, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको दी है, मॉडिफिकेशन क्या क्या किया है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। वेट क्यों 950 से 1070 1080 हो जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक नेचुरली है, थोड़ा सा अच्छा वेट लीजिए, वेट वही रहता है। देखो विदाउट ग्रिप इस वेट का यदि मैं वेट लूँ तो 1030 1040 के आसपास है, एक अच्छा खासा वेट है हाँ टेनिस के लिए। आप हमेशा कहीं से भी वेट परचेज करें, मैं यूँ नहीं कहता हूँ बस मेरे से परचेज करो, आप कहीं से भी वेट परचेज करें, यदि उसमें बहुत अच्छा फिनिशिंग है, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है तो उसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और वेट भी थोड़ा बढ़ सकता है। थैंक यू।